ओम गंग गणपतये नमो नमः। अथ 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रघुगण के भेंट भाग 2। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं वो सभी में नियमित रूप से दोनों बातें लिखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर है वहाँ आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के सिवा मुझे व्यवहार के सिवा और तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमात्म दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी के और किसे सहज। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। बीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पीसे हुए पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर को जड़ भरत यथार्थ का तत्व को उपदेश देते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनके देहात्मा बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वो परम शांत हो गए। अब इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय पर पहले के समान उस पालके को कंधे के लेकर चलने लगे। सिंधु सौवीर रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उन्होंने उस श्रेष्ठ के अनेक योग ग्रंथों से समर्जित और हृदय के ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वो तत्काल पालके से उतर पड़ा। उनका राजमत सर्वथा दूर हो गया। उनके चरणों पर सिर रखकर अपने अपराध को क्षमा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव आपने दीजों का जगोपीत धारण कर रखा है। बताइए, इस प्रकार प्रचंड भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ और कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने के पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के बरज का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के डर से। मुझे अग्नि, सूर्य, वचंद्र, वायु और कुबेर शस्त्रों का भी भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण को के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बताइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की बातें विचरने वाला आप कौन है? विषयों में तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपकी योग वाक्यों की बुद्धि द्वारा रचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि के ज्ञान शक्ति का अवतार जोगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने जा रहा हूँ कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप कपिल मुनि हैं, जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वर की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने श्रम होते हुए देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि भोजा ढोने या मार्ग में चलने आपको भी अवश्य होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग से सत्य जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देह आदि धर्मों के आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात तो नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि में तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है, फिर उसी जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्म के अनुवर्तन के कारण देह, इंद्रिया, प्राण और मन के सन्नादि से आत्मा को भी उनके धर्म श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यवस्था बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया गया, उसका दास है। आप उसके उन्मत्ति को दंड देना पीसे हुए को पीसे के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है और उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधु, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे साधु अवज्ञा रूपी अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य विश्व बंधु श्री हरि के नए भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने के कारण इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरा जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पानी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी आपके अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां पंचम स्कंदे 10वां अध्याय।